कहानी की शुरुआत में हम यांग जीसू नाम के साइंटिस्ट को देखते हैं जो अपनी मरी हुई बेटी को जिंदा करने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। अपनी रिसर्च को लेकर वो इतना पागल हो चुका था कि उसने अपने असिस्टेंट तक को मार दिया था जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। यांग अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि तभी कुछ लोग दरवाजा तोड़कर उसकी लैब में घुस जाते हैं और उसे समझाते हैं कि इस दवाई से उसकी बेटी ठीक नहीं होगी। अगर वो जिंदा हो भी गई तब भी वो पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। यांग उन्हें कहता है कि मेरा ये फार्मूला काम करता है, मैंने खुद को भी ये इंजेक्शन लगाया है और देखो मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। डॉक्टर जैसे ही अपनी बेटी को वैक्सीन का डोज देने जाता है, मजबूरन पुलिस को उस पर गोली चलानी पड़ती है। उन लोगों ने उसकी सारी दवाइयां अपने कब्जे में कर ली, लेकिन जैसे ही वो उसे अरेस्ट करने जा रहे थे, अचानक वहां पर एक हाई मैग्नीट्यूड का भूकंप आया और उनके पास की सारी बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगीं। यांग जानता था कि अब वो नहीं बचने वाले, इसलिए वो बिल्डिंग गिरने से पहले अपनी बेटी को वो वैक्सीन लगाना चाहता था, पर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही बिल्डिंग भूकंप की चपेट में आ गई और वो सभी उसके नीचे दबकर मर गए। ये भूकंप कोई मामूली भूकंप नहीं था, इसकी वजह से पूरी दुनिया बंजर बन गई। अब लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं था और सभी लोग साफ पानी के लिए सिर्फ बारिश पर निर्भर थे जो साल भर होने का नाम नहीं लेती थी। जो लोग इस भूकंप में बच गए उन्होंने अपने छोटे छोटे कैंप बना लिए थे और इन लोगों को जिंदा रहने के लिए हर दिन साफ पानी और खाने की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था। हम यहाँ पर किम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो आज शिकार के लिए किसी जानवर की तलाश कर रहा था। अपने कैंप से कुछ दूर आते ही उसे एक क्रोकोडाइल दिखाई दिया जो सूखे की वजह से बाहर निकल आया था। किम ने बिना देर किए उसे तीर मारा और उसके मरने का इंतजार करने लगा। जब कुछ देर बाद उस मगरमच्छ का शरीर हिलना बंद कर देता है तो उसे लगा कि वो मर चुका है। किम धीरे धीरे उसकी ओर जाता है, लेकिन जैसे ही उस मगरमच्छ को उसकी आहट महसूस हुई उसने उस पर हमला कर दिया। किम अपनी जान बचाने के लिए एक कार में जाकर छुप जाता है, पर वो मगरमच्छ उसका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। वो उसे खाना चाहता था, इसलिए वो कार की खिड़की तोड़कर कार के अंदर घुसने की कोशिश करता है। किम उसके मुंह का निवाला बनने ही वाला था कि तभी वहां उसका दोस्त डैनियल आ जाता है और उस मगरमच्छ की पूंछ पकड़कर उसे कार से बाहर निकालता है, जिसके बाद वो अपनी तलवार से उस मगरमच्छ का सिर काटकर उसे मार डालता है। किम और डैनियल जो भूकंप से पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, अब वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्हें खाने के लिए जो भी मिलता था वो उसे आपस में बांट लेते थे। इसके बाद हम हाना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी दादी के साथ कैंप में रहती थी। जब से भूकंप आया था तब से उनकी जिंदगी काफी बदल गई थी। हाना की दादी को लगता था कि लोगों में इंसानियत अभी भी जिंदा है और ये मुश्किल वक्त जल्द ही कट जाएगा, लेकिन हाना को कभी ऐसा नहीं लगा कि सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि उसने पिछले कुछ महीनों में इंसानों को जानवर बनते हुए देखा था। लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए मरे हुए इंसानों को ही खाना शुरू कर दिया था और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे थे वो भी धीरे धीरे क्रिमिनल्स बनते जा रहे थे। उसे तो अब याद भी नहीं है कि भूकंप से पहले की दुनिया कैसी थी। उधर हम डैनियल को देखते हैं जो उस मगरमच्छ को काटकर उसका मीट कैंप के लोगों को बेच रहा था। एक औरत डैनियल के पास आती है और उसे ढेर सारी ज्वेलरी देते हुए कहती है इनके बदले में उसे उस मगरमच्छ की पूरी पूंछ चाहिए, लेकिन किम उस गोल्ड के बदले इतना सारा मीट देने से मना कर देता है क्योंकि उसके गोल्ड की अब कोई कीमत नहीं थी। वो बोला, भूकंप को आए हुए 3 साल हो चुके हैं और लोग भूख से मर रहे हैं, उन्हें